नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज का नया भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। आज भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था भी है और निरंतर अपने पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत कर रहा है। मोदी ने कहा कि अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में गिरे के शेर, बाघों, हाथियों एवं एक सिंह के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी का नया उत्साह लौटा है। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। पीएम ने कहा, मैं सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री के सम्मेलन के दौरान कहा, आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, ग्राउंड वाटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी की किल्लत दिखती है। ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की ही नहीं बल्कि पर्यावरण विभाग को भी इसे उतना ही बड़ी चुनौती समझना होगा। पीएम ने कहा कि हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी गति और हमारा पैमानों को शायद ही कोई छू सकता है। बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया का नेतृत्व दे रहा है। बिहार के पूर्णिमा पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह ने राजद और जदयू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आज मैं जब बिहार में आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में झगड़ा लगाने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, लालू जी, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, अब झगड़ा लगाने के लिए पर्याप्त हो। आपने अपना पूरा जीवन यही काम किया है। अमित शाह ने कहा, मैं लालू और नीतीश जी दोनों से कहना चाहता हूं कि आप ये दल बदल कर रहे हो। यह भाजपा या नरेंद्र मोदी के साथ धोखा नहीं है, यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को साथ लेकर जंगलराज के प्रति अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उनसे बचा सकता है। जिस दिन में से शपथ हुई है उस दिन से बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने भाजपा की पीठ में छुरा भोंका है। आज वह आरजेडी और कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के सरगर्मी के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि मैं इस चुनाव के लिए नामांकन करूंगा। केरल में मीडिया से सवाल का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से कई बार बात करने की कोशिश की है, उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए। गहलोत ने कहा, यह तय है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं जल्दी नामांकन दाखिल करने के लिए तारीख तय करूंगा। उन्होंने कहा, देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी के चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में अशोक गहलोत के ऐलान के बीच खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की ताजा आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों में 17 अक्टूबर को चुनाव होने से और मतगणना के तुरंत बाद 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 40 नगरीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। इनमें पार्षदों को जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेता जोर लगा रहे हैं। बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज सिंह ने प्रचार कमान संभाल रखी है। हेलीपैड से मोबाइल फोन के माध्यम से सभा संबोधित करते हैं और असल में मौसम खराब होने के चलते वे सभा स्थल पर नहीं पहुंच पाए। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सभाएं की। सीएम ने दमोह सांचौर में सभाएं की। उन्हें बालाघाट के कैंटो टोला और मलाजखंड भी जाना था। छिंदवाड़ा के अवसर में सीएम ने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 1940 में मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू ने भारत तोड़ा था। भारत तोड़ने का अपराध कांग्रेस के सिर पर है, इसके लिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबियत बिगड़ गई है। 2 दिन पहले पटना के IGIMS में उनका इलाज चला।
उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया गया है। बता दें कि करीब एक हफ्ते पहले से ही वो बीमार थे। 2 दिनों को उनको काफी हाई फीवर है। उनकी हल्की बेहोशी आई थी, जिसके बाद उन्हें IGIMS में लाया गया था। सूत्र के मुताबिक उन्हें हल्की बेहोशी आई थी, इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में लाया गया। इससे पहले भी उनका इलाज चल रहा था। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर की टीम लगाई गई है। कल ही उन्हें यहां लाया गया है। प्राइवेट वार्ड में भी भर्ती करवाया गया था। जांच में पता चला है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसी का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि अस्पताल भर्ती होने के बाद उनकी तबियत कई तरह की हेल्थ जांच करवाई गई है, जिससे पता चला है कि उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर है। उन्होंने देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात में महाराष्ट्र के कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। गुरुवार देर रात तक एकनाथ शिंदे अचानक गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। पता जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का तारीख 21 की रात में ही मुंबई जाने लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन अमित शाह ने मुलाकात के लिए दौरे को आगे बढ़ा दिया। अमित शाह से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनसे सौजन्य भेंट हुई है। राज्य के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। दशहरा रैली और वेदांता प्रोजेक्ट समेत कई मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। ऐसे में अमित शाह से देर रात हुई इस मुलाकात से चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो अमित शाह एकनाथ शिंदे की इस मुलाकात को चुनाव आयोग में चल रहे शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी पर दावे के मामले में जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से सुबह 9:30 बजे चार्टर विमान से सरयू नदी के बाढ़ प्रभावित जनपदों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जनपदों को प्रभावित गांव में बाढ़ राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त किए जाने का निर्देश दिया। गोरखपुर में कुछ दिनों से घाघरा और रोहिणी नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा था, लेकिन कल से नदियों के जलस्तर में थोड़ी गिरावट आई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 16 जनपदों में 25 मिलीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा दर्ज हुई है। पूरे प्रदेश में वर्तमान 14 जनपदों के 240 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश के 10 जनपदों SDRF की 15 टीमें लगाई है। बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी एवं इटावा, अयोध्या और मिर्जापुर में SDRF की 15 टीमें लगाई है। प्रदेश के 40 जनपदों में PSC की 17 कंपनियों की 44 टीमें लगाई गई है। रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त दोहरी भूमिका के अधिग्रहण के लिए गुरुवार को 1700 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और आगे प्रोत्साहित करते हुए रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने के सक्षम अतिरिक्त दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के अधिग्रहण के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंधन पत्र पर हस्ताक्षर किए। BAPL भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइलों SSM को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिसमें भूमि के साथ साथ जहाज से रोधी हमलों के लिए उन्नत रेंज और दोहरी भूमिका क्षमता है। मंत्रालय ने कहा कि यह अनुबंधन स्वदेशी उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली और गोला बारूद के स्वदेशी उत्पादन को और बढ़ावा देने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल राउस एवेन्यू के प्रिंसिपल जिला और सेशन जज विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका के लिए कोर्ट ट्रांसफर कर दी है। सत्येंद्र जैन का मामला राउस एवेन्यू के स्पेशल जज गीतांजलि गोयल के कोर्ट से विकास ढोल की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। आज 2 बजे स्पेशल MP MLA कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढोल जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। बता दें कि ईडी के सत्येंद्र जैन और अन्य 2 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में आप नेता के खिलाफ दर्ज CBI की एक FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की थी उसे कोर्ट ने सही मानते हुए सरकार को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है।
हालांकि कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी कि 25 सितंबर बाद ही करने के लिए निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना है कि 26 सितंबर को कोर्ट को आदेशों की रिटर्न कॉपी मिलने के बाद ही सरकार सौम्या गुर्जर को किसी भी समय पद से बर्खास्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता मरेश सिंघवी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिए हैं कि सरकार न्यायिक जांच की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्यवाही करे। कोर्ट ने सरकार को कहा कि वह 2 दिन में इस मामले में कार्यवाही नहीं करे। आपको बता दें कि मेयर सौम्या गुर्जर और अन्य 3 पार्षदों के खिलाफ जून 2021 में शुरू की गई न्यायिक जांच की रिपोर्ट पिछले महीने 10 अगस्त को सरकार के पेश की गई थी, जिसमें सौम्या समेत अन्य 3 पार्षदों को दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश मिलने के बाद सरकार अपनी न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर मेयर सौम्या गुर्जर को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर है। योगी आदित्यनाथ ने अपने नियमित दिनचर्या के साथ जनता का भी ध्यान रखा। गोरक्षपीठ के प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तड़के पूजा पाठ के बाद सीधा गौशाला का रुख किया, जहां पर उन्होंने इंतजार कर रहे सभी गाय तथा गौवंश को हरा चारा और गुड़ भी खिलाया। गौ सेवा के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनकी समस्या का निराकरण करने का भी निर्देश दिया। कई समस्या का तो निराकरण फोन पर ही कर दिया, जबकि अधिकांश के प्रार्थना पत्र को विभिन्न विभागों में भेजने का निर्देश दिया। उनके जनता दर्शन में हमेशा की तरह आज भी काफी भीड़ जुटी थी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर में कहा कि कांग्रेस के नेता राज्य में छोड़ कर जा रहे हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के सीमा में आई है तो राहुल गांधी ने 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ किया था। किसी एक किसान को साथ लेकर चले जिसका कर्ज 10 दिन में माफ किया हो। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के मस्जिद जाने पर कहा कि हम किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी स्पष्ट सोच शुरू से ही है, मुसलमानों ने बैर नहीं और आतंकवादियों की खैर नहीं। टेंडर फंडिंग पर एसटीएस और एनआईए के छापे पर गृहमंत्री बोले, एसटीएस और एनआईए ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विचित्र दुविधाओं में फंसी कांग्रेस 4 साल में अध्यक्ष नहीं चुन पाई। ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश और जगह जगह बरसते पानी से भरे गड्ढे और उनमें पनपते मच्छरों से एक बार फिर से शहर पर डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। 51 सैंपल के जांच में 14 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8 लोग ग्वालियर शहर के हैं। शेष बचे 6 लोग आसपास के शहरों से हैं जो ग्वालियर में भर्ती हुए हैं। कोरोना संक्रमण भले ही कम हो गया हो, लेकिन बारिश में जगह जगह भरे पानी के कारण डेंगू मच्छर अपना असर दिखा रहे हैं। डेंगू के संदिग्ध मरीज लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। शहर में मिले 8 डेंगू मरीजों को मिलाकर ग्वालियर में अब डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 99 पर पहुंच गई है। इसके अलावा 20 मरीज दूसरे जिलों के भी है, अब तक मिल चुके हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए इंदौर में भोलाराम उत्साद मार्ग चौराहे पर स्थित दीनदयाल पार्क में पिछले 2 दिनों से अभ्यर्थियों का भर्ती सत्याग्रह चल रहा है। 21 सितंबर की सुबह भोलाराम उत्साद मार्ग चौराहे पर दीनदयाल पार्क के पास सर्विस रोड पर टेंट लगे, मंच सजा, दरिया बिछी और अभ्यर्थियों का टोलियां यहां आ पहुंची। अलग अलग समय पर अभ्यर्थियों की टोलियां यहां आकर बैठी है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी कोचिंग क्लास और पढ़ाई पूरी करके आने के बाद सत्याग्रह का हिस्सा बनते हैं। एनवायू यानी कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले ये भर्ती सत्याग्रह चल रहा है। इसमें 10 सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी में है। यहाँ अभ्यर्थियों के लिए बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था के साथ पानी का भी व्यवस्था की गई है। एनवायू के मनराज सिंह ने कहा कि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। मनराज ने मुताबिक यहाँ अभ्यर्थियों की सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है, जो दिन के साथ रात में भी यहाँ तैनात रहते हैं। रात में रुकने के लिए अलग टेंट बुलवाए जाते हैं ताकि अभ्यर्थी यहाँ सो सके। यहाँ रुकने वाले अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए वॉलेंटियर्स की टीम रात भर जागती है। राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगार ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।
अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में बेरोजगार ने गुरुवार को 22 गोदाम सर्किल पर प्रदर्शन किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि अगर सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मांगों को 1 अक्टूबर तक पूरा नहीं किया तो हम 2 अक्टूबर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुजरात में दंडी यात्रा निकालेंगे। दरअसल राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा का पेपर काफी कठिन स्तर का था। ऐसे में न्यूनतम अंकों को 40% के कम किया जाना चाहिए ताकि 100% सीटों पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सके। भर्ती परीक्षा देने वाले रवि जोशी ने बताया कि मंत्री रमेश मीणा, शकुंतला रावत, विधायक इंदिरा मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है, जिस पर सभी ने हमारी बात आगे तक पहुंचाने का वादा किया है। दिल्ली मॉडल के दम पर पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली आम आदमी पार्टी की निगाह अब गुजरात की सत्ता पर टिकी हुई है। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात में अलग अलग रैली की। इस दौरान उन्होंने गुजरात के मेहसाणा में जनता से कहा कि वो एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दे। रैली के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये फ्री बिजली देने, शानदार स्कूल व अस्पताल बनाने, रोजगार उपलब्ध कराने और हर तबके को बेहतर जिंदगी जीने का हक देने की राजनीति है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के हर जिले की तरह मेहसाणा में भी शिक्षा व्यवस्था का हाल बदतर है। हर पेपर यहाँ लीक होता है। हाल ही में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता पर आई तो वह पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करेंगे, जैसे पंजाब में किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुनर्निर्मित टाला ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज पुनर्निर्माण कार्य के लिए 2 साल से बंद था। इसे तोड़ने में 4 महीने लगे थे। इसे बनाने में राज्य के 504 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह पहले सिर्फ 2 लेन का था, अब इसे 4 लेन का बनाया गया है। अभी भारी वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए बाधित रहेगी। इससे पहले बुधवार को ममता बनर्जी ने कहा कि एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए देश के इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। अलीपुर संग्रहालय के उद्घाटन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसी का भी बिना नाम लिए ही कहा था कि राजनेता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समृद्ध इतिहास को बदलने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को कहा कि यह भयानक है कि एक राज्य सरकार जिसने दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंधित लगाया है, त्योहार को यूनेस्को की मान्यता से भी श्रेय लगा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा द्वारा ब्राह्मण को लेकर टिप्पणी से आक्रोश बढ़ गया है। ब्राह्मण समाज के साथ राजनीतिक रूप से भी प्रवक्ता के शर्मा का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने के शर्मा का पुतला फूंका था। जिला अध्यक्ष दीपक महालहा के नेतृत्व में पुतला दहन भाजपा कार्यालय के सामने किया गया। के मिश्रा मुर्दाबाद, के मिश्रा माफी मांगो जैसे नारे भी लगाए गए थे। मंडल अध्यक्ष सुंदरम अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस नेता मिश्रा ने जो अपशब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को के मिश्रा के तत्काल पार्टी से निष्कासित करे। बुधवार को ब्राह्मण समाज ने भी इटारसी में ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुतला दहन में भाजपा झुकी झोपड़ी प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के संयोजक अखिलेश खंडेलवाल एवं रूपेश राजपूत ने भी उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में नवरात्रि के दौरान फिर से बड़े पैमाने पर गरबा के आयोजन हो रहे हैं। खेलैयाओं में भारी उमंग और उत्साह दिख रहा है। इस उत्साह को बनाए रखने के लिए राज्य के गृह विभाग द्वारा रात 12 बजे तक गरबा और लाउड स्पीकर बजाने की मंजूरी दी गई है। गृह विभाग ने इस परिपत्र भी जारी कर दिया है। एक दिन पहले राजकोट पुलिस कमिश्नर ने रात 10 बजे तक गरबा खेलने की मंजूरी देने का परिपत्र जारी किया था, जिसका कड़ा विरोध हुआ था। कोरोना बाद गरबा के लिए रात 12 बजे तक की मंजूरी देने की मांग हो रही थी। सरकार ने लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए प्रदेश में रात 12 बजे तक का गरबा की मंजूरी दे दी है। वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार हॉस्पिटल, शिक्षा संस्थान और अदालत के आसपास 100 मीटर या उससे अधिक क्षेत्र के साइलेंट जोन के रूप में घोषित कर सकते हैं।
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट किया है कि गुजरात की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रत्येक गुजराती की आत्मा यानी कि मां दुर्गा का महोत्सव नवरात्र में जनता के उमंग, उत्साह, आस्था और भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी दी है। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जनभावना को सभा को पूरी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव केंद्रित रही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। नीतीश का मात्र एक लक्ष्य है, किसी तरह कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, किसी के लिए वह को भी धोखा दे सकते हैं। वे समाजवाद छोड़कर लालू के साथ जा सकते हैं, जातिवाद राजनीति कर सकते हैं, वामपंथियों के साथ बैठ सकते हैं, भाजपा के साथ आ सकते हैं। उनकी एक ही नीति है, कुर्सी मेरी सुरक्षित रहनी चाहिए। नीतीश अब वह कुर्सी के लिए कांग्रेस की गोद में बैठकर लालू को भी धोखा देंगे। शाह ने कहा कि मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद तथा कांग्रेस के गोद में बैठे हैं। भाजपा को धोखा देकर नीतीश कुमार ने बिहार का विकास रोका है। पीएम बनने के लिए भाजपा के पीठ में छुरा भी भोंका है। नीतीश कुमार ने सबके साथ यही किया है। जनता दल में देवीलाल के साथ, फिर लालू के साथ कपट किया। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। पहले शरद यादव, फिर भाजपा को धोखा देकर लालू के साथ चले गए। जिन्हें तरह मांझी रामविलास पासवान को धोखा दिया, लालू को धोखा देकर फिर भाजपा के साथ है और अब एक बार फिर से भाजपा को धोखा देकर लालू प्रसाद की गोद में बैठने जा रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि हमने बड़पन दिखाया, चुनाव पूर्व किया गया वादा निभाकर नीतीश कुमार आदि सीट आने पर मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार राजद कांग्रेस की गोद में बैठे। 2014 में नीतीश कुमार को 2 सीट आई थी, कहीं के नहीं रहे थे, न घर के न घाट के। नीतीश लालू की जोड़ी पर्दाफाश हो चुका है, जनता ही ने जान गई है। आज का स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।